सच्चा मुस्लिम भाई जी, कैसी हैं? मैं जबरदस्त। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी, सच्चा मुस्लिम भाई मेरा मुझे किसी कमेंट। ने एक बात बताई थी, हम्म। ये बताया था कि सच्चा मुस्लिम ने लाइव किया, उसमें बोला कि जो अपनी बीवी की कमाई खाता है बहुत बड़ा हरामी और बेगैरत होता है। क्या ये बोला था आपने? पता नहीं, मैंने तो कैसा कुछ नहीं बोले। मेरे पास क्लिप है उसकी। चलो चलाओ। अभी मैं आने दो, उस भाई को आने दो, मैं चलाऊंगी। नहीं, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। खाओ, अल्लाह की कसम नहीं बोला तो मैं चला दूंगी, सीरियसली बोल रही हूँ। मैं अल्लाह की बोला कसम के क्यों ना, कहूँ, और वो तुम भी, अल्लाह की कसम। और और वो भी एक हिंदू के कहने पे। अच्छा ठीक है, मत मानो, पर हाँ। मेरे को ये है कि अगर औरत की कमाई खाने वाला वाकई में हरामी सुअर होता है तो आपको समझ आ रहा है मैं कहाँ बोल रही हूँ? कहाँ? तो बोलना, क्या बोलने हैं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, परमिशन से बोल रही हूँ, बुरा नहीं मानना। क्योंकि जो हमारे आपने भी बुरा मोहम्मद नहीं साहब मानना थे है। ना, वो हाँ। खतीजा के काम करते थे, तो खतीजा भी तो जॉब करती थी ना, बिजनेस वीमेन थी, तो वो भी बेचारी काम करती थी, तो मोहम्मद भी बैठ के खाते थे, तो फिर मुझे उनकी नहीं याद आ गई जब ये नहीं क्लिप आई। नहीं, किसने कहा? ये आपने किस किताब से पढ़ा? आप लोग तो हर किताब का रेफरेंस देते हो ना, किस किताब से अच्छा पढ़े? ठीक है, अच्छा रुको एक सेकंड, तुम्हारे लिए कुछ आया है अमित भाई, है बोलते हैं मलंग मलंग गिफ्टेड 10 मेंबरशिप। अच्छा मलंग भाई सॉरी, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आया, मैंने 1 मेंबरशिप का बोला था। थैंक यू मलंग भाई, थैंक यू तू भी सो मेरी मच। तरह अनपढ़, चलो एक ले रबानी, लो, तू भी एक मेरी तरह एक अनपढ़ है ना। सच्चा मेरी मुस्लिम तरह तू सुनो। भी अनपढ़ है। अच्छा सच्चा मुस्लिम, हाँ मैं तो हूँ ही अनपढ़। सच्चा मुस्लिम सुनो ना, मेरी तरह। एक मेंबरशिप तुम भी ले लो। वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? अरे मेंबरशिप वो होता है कि तुम मेरे चैनल पे 1 महीने के मेंबर बन जाओगे। उससे क्या होगा तो कि मैं तुम तो हरे हरे मैं तो दिखोगे पहले ही उधर। मेंबर हूँ। मैं तो पहले ही मेंबर हूँ, इधर हाजिर हो जाता हूँ जब आप आती है। अरे वो वाला मेंबर नहीं भाई, वो पता क्या होता है, नीचे ग्रीन ग्रीन दिखते हैं लोग। तो उससे फायदा क्या है वो बताओ। उससे फायदा फायदा ये क्या होता होगा? है, अरे उससे फायदा ये होता सब्सक्राइब है कि करो। आपका मैसेज सबको दिखता है। हाँ नहीं भाई। नहीं, नहीं सब्सक्राइब। नहीं, आपने मुझे तो लेना नहीं है मेंबरशिप के, में पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर आप लोग अरे मुझे नहीं लेना बर्दाश्त तो आपको, करते नहीं ये हो। लोग फ्री अरे में दे रहे फ्री हैं में। मेंबरशिप, आपको भी मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हाँ मैंने किए हुए ना, मैं तो रब्बानी का किए हुए चैनल। किया हुआ है ना, बहुत बढ़िया, बस बाकी आपके कोई काम का नहीं है। आगे चलो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं ना। हाँ हाँ, तो अभी जो बीबी की कमाई खाने वाला हरामी होता है, तो रब्बानी जी ने आपको बता दिया हरामी कौन था असली 1400 साल देखो पहले। ना मेरे भाई, फिर जो है ना वही बात, मुझे मजबूर खुद करते हो, तो फिर कहते हो कि इस तरह बात है ना। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बात कर सकते हो तो मैं छोड़ जाता हूँ, ठीक है, कोई नहीं मसला नहीं, नहीं कोई मेरे भाई। बात नहीं, क्योंकि आपने जो बात गालीबाज हो की आप लोग, देना। मैं ये बात बड़े आराम से कह रहा हूँ, आप लोग गालीबाज हो, देते रहो, कोई मसला नहीं, अरे आपस में हमने देते नहीं रहो गाली ना। दी, हमने नहीं गाली दी देते भाई, रहो, हमने देते रहो। सुना इसके लिए। मुझे पता है, देखो ना, मैं आप लोग की नेचर जानता हूँ, एक्स मुस्लिमों की, सिक्स मुस्लिमों की। देखो अगर मैं उस पे आ गया ना, तो मुझे मजबूर ना अच्छा करो ना, एक इसलिए सेकंड, मैं कह एक रहा हूँ, सेकंड मुझे मजबूर लाइनस, ना करो। एक सेकंड मैं तुमको क्लिप दिखा देती हूँ। लाइनस सुन रही हो क्या? वो जो इसकी सच्चा मुस्लिम का चैनल कौन सा है पता नहीं है मुझे, देख के वहां पे स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है, थोड़ा सुन के मुझे वो क्लिप का वो दीजिएगा नंबर, फिर मान लोगे ना। तो दिखाओ तो सही, मैंने किसी और बात के पीछे कहा होगा ना। मैंने तो इस तरह ये भी बोला है, उस दिन मैंने क्लिप दिखाया 1 मिनट का, उसमें जो है ना मैंने उसका टॉपिक रखा था बेहयाई से, क्या कहते हैं, हया से बेहयाई का सफर। और उसमें एक औरत जो है ना अपने कपड़े उतारती है, माशाल्लाह पहले सही कपड़ों में होती है, आखिर पे वो जो है ना सारे कपड़े उतार देती है और कहते हैं कि ये मेरी आजादी, एक्स मुस्लिम बन गई मैं। अगर कोई तो पहले फिर कपड़े उतारा हुआ हो बाद में बुर्खा पहने तो उसको क्या बोलोगे? वो हया में आ जाती है ना, जिस तरह वो सारा की मतलब सावन पहले देखो तो किस वो तरह। होती बात सुने ना। बेहयाई होगी ना, पहले तो बेहयाई हाँ होगी ना, फिर हाँ, नोसो चूहा जिस खा तरह के बिल्ली हज को चली, वैसा तो देखो, नहीं है ना। तो भाई होता है ना, अल्लाह ताला हिदायत दे देते हैं। पहले देखो वो राखी सावंत पहले किस तरह करती थी, और अभी जो है ना उसने अपने आप को छुपाया होता है। हाँ, अभी भी अपने वैसे आप ही को है अभी वो। छुपाया होता है। जी। अरे राखी सावंत को आप इस्लाम में लेके जाओ, राखी सावंत जैसी 200 500 और भी है, उनको भी लेके जाओ।
और एंड्रयू टुट्टे जैसों को भी लेके जाओ, बहुत अच्छा नहीं है। हमने देखो मेरे भाई, हमने क्या लेके जाने, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देते वो खुद ही आ जाते। हमने हमारा काम है सिर्फ जो है ना, हमारा काम है सिर्फ जो है ना तबलीग करना, हम तबलीग करना। एंड्रयू टुट्टे जैसे लोगों को ही अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है, ये बात आपने सही बोली है। क्यों? उसको क्या अल्लाह है यार, जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, तो अल्लाह देख लेता है कि भाई आप माइंड है, इसको हिदायत दे सकता हूँ मैं। हाँ तो क्या है, राकी सावत को हिदायत पूरी नहीं तो अक्ल क्या वाले वो को तो अल्लाह हिदायत दे नहीं सकता, क्योंकि उसको तो जिब्राइल भटका देता है। आप बताओ ना यार, वो कैसी औरत है? आप क्यों कह रहे इस तरह? कुछ तो होगा ना आपको। बहुत कुछ कैसे? है। अरे नेट पे सर्च करो राकी सावंत के बारे में, वाकई में इस्लाम में जाने लायक है। होगा। मैंने खुद अभी बोले ना मेरे भाई, मैंने खुद अभी बोले कि वो पहले किस तरह कपड़े पहनती थी, क्या बोलती थी, और अभी क्या कर रही है। मैं खुद बोले ना कि पहले, अभी हो सकते है ना। देखो ये जब बंदा बदलते हैं ना, ये रब्बानी पहले हिंदू थी, फिर अपने आप को इसने किसी लड़के के पीछे मुस्लिम बना दिया, अभी कहते हैं मैं एक्स मुस्लिम हूँ, आगे पता नहीं एक्स क्रिश्चियन होगी। ये तो बंदा फिरता रहता है ना, जिनको हिदायत नसीब नहीं होती वो इस तरह भटकता रहता है। ये भटकती रूह होती है, भटकती रूह। अच्छा, मोहम्मद क्या थे पहले? जी, मोहम्मद जब उसमें आए थे, बस आप लोग यही कर सकते हो ना, घूम फिर के ना। अब जवाब नहीं देते तो तुम ऐसा करते हो, इतना प्यार से बात कर रही हो। मोहम्मद कौन थे जब नबूवत में आने से पहले? देखो बात सुनो, अगर आपने ये बात करनी है ना, तो वो मुफ्ती साहब माशाल्लाह जो है ना आपको ऐसा समझा देगा। आप जो है ना उसके साथ अपॉइंटमेंट ले लो, इधर अपॉइंटमेंट, वो 2 दिन रात गुजार लो, लेके आ जाओ ना यहाँ पे। नहीं इधर क्यों, इधर क्यों? आपकी व्यूवरशिप बढ़ा दूं, आपकी व्यूवरशिप बढ़ा दूं, तो हम उसकी व्यूवरशिप बढ़ाएं क्या? फिर हम उसकी व्यूवरशिप बढ़ाएं? नहीं, आप व्यूवरशिप पे मत जाओ, यूट्यूब से बाहर भी निकलो ना थोड़ा। ये दुनिया यूट्यूब पर तो नहीं है ना सारी। तो नहीं दे रहे ना जवाब तुम्हारे मौलवी मौलाना हमारे मेरे पास मदरसे में आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, यूट्यूब के कैमरे बंद कर देंगे और मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन इधर तो ड्रामेबाजी है, सारा पैसे का गेम है। तुम पे क्या भरोसा भाई, तुम कभी बहन बोलते हो, कभी बहन वो गाली देते हो। मैं बताता हूँ, मैं आज भी आपको बहन बोल सकता हूँ, लेकिन आप में बाद में जो गंदगी कर जाती है ना, तो फिर उससे मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं करती, वो तुम्हारी हदीस ही तुमको दिखाती हूँ, तुमको बुरा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। मैंने भी आप लोग को दिखाता हूँ, तो फिर वो क्यों बुरा लगते हैं आपको? मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ कि जो एक मुस्लिम औरत होती है वो कपड़े उतारी हुई होती है, अभी इस पर गुस्सा आएगा आपको। रंडी की औरतें होती है, रंडी खाना चलाती है, ये अमीत मुंशी है, मुझे पता है, रात को सप्लाई करते हैं आप लोगों को, ये सबीर वगैरह को, इमरोज आलम वगैरह को। हाँ तो फिर ये बुरा क्यों लग रहा है? हकीकत क्यों बुरा लग रहा है? सही में आप लोगों को जो है ना निकाह बहुत बुरा लगता है, और लिविंग रिलेशन में बड़ी खुश रहती हूँ। 10 के साथ करना ठीक, 4 औरतों। मैं फिर से बोल रही हूँ, विदाउट रेफरेंस 10 औरतों से, विदाउट रेफरेंस बात नहीं करना है आपको। आप मुझे बताओ लिविंग में क्या होता है? जो मोहम्मद के साथ मारिया किप्तिया रहती थी, बिना निकाह के बच्चा पैदा किया था उसने, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या रिलेशन बोलते हैं? एक बार बोलो मेरे भाई प्लीज। लोंडी रख सकते हैं ना, लोंडी रख सकते हैं ना, लोंडी रख सकते हैं। हाँ जवाब है, लोंडी रख सकते हैं, लोंडी अलाउड है, लोंडी अलाउड है। लोंडी से बच्चे भी पैदा होते हैं ना? हाँ सब कुछ होता है, सब कुछ होता है ना। तो अगर कोई लिविंग रिलेशन में रह रहा है तो तुमको क्यों चुभ रहा है? हाँ मैं बताता हूँ मुझे क्यों चुभ रहा है। मुझे इसलिए चुभ रहा है कि देखो, सुनो, वही ना, आप देखो इस तरह के पॉइंट लाओगी फिर तो बहुत अच्छा है। मुझे ये बताओ, ये जो पिछले दिनों इंडिया में जो लड़कियां मरती रही है, तो उसके साथ यही बोला गया कि 2 साल से लिविंग रिलेशन में थी फलानी, 3 साल से लिविंग रिलेशन में थी, और मुसलमान ने उसको मार दिया। हालांकि वो मुसलमान नहीं होता, वो हिंदू होता है। वो ऐसा जो है ना बराए नाम आप लोगों ने उसका नाम रखा होते है। लेकिन ये जो है ना एक मर्द कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी जो है ना सिस्टर रात को किसी और के घर पे रहे, लिविंग रिलेशन में रहे, क्योंकि उसकी जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। तो हमें तो ये बेगैरती लगती है, और आप लोग को शादी जो जायज तरीके वो गलत लगता है। बस फर्क इतना सा है, आप लोग जो अच्छाई है बस बहुत अच्छा, जबरदस्त आपने बोला है, सही बात है। हम तो बोल रहे इसी चीज के लिए हम यहाँ पे एक्स मुस्लिम चैनल खोल के बैठे हैं कि लोगों को समझाएं मुसलमान कैसे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप बोलते हो एक भाई और एक बाप इतना बेगैरत कैसे है जो अपनी बेटियों को लिविंग रिलेशन में रहने दे रहा है। मुझे अब ये बताओ, जो अबू बकर सिद्दीकी था उसने आयशा को कैसा हाथ दे दिया मोहम्मद को, 6 साल की बच्ची को? कितना बेगैरत होगा वो आदमी? ना मेरे बात सुने, ये रब्बानी अभी जो है ना हिंदू है, इसको पता नहीं है न्यूयॉर्क की पैदाइश है, मैं जानता हूँ। तो न्यूयॉर्क जो है ना जैसा बेगैरती जो होती है ना, न्यूयॉर्क दिल दुखा है उसका, बोलने दो। कोई दिक्कत नहीं, न्यूयॉर्क की पैदाइश आपके नबी भी थे।
4 साल की क्यों नो गलत है? वफात के एक बाद मिनट, में न्यो पैदा गलत हुए, चीज है। पैदा हुए ना। नमीद हाँ। भाई आप गुस्सा ना करें, न्यो को नहीं, गलत बता रही बोल हूँ। रहे हो इधर। अभी मैं न्यो को इधर एक वीडियो दिखाता हूँ राखी सावंत का, आपके मोमिन हजरात क्या करते हैं ये जरा देख लो, सुनो जरा। साथ भी सेक्स कर सकते हैं, जी। लड़कियों के साथ भी। लड़कियों के साथ कब करते हैं? वो घोड़ा पी लेते हैं। वो घोड़ा है क्या? घोड़ा है, मैं आपको बता क्योंकि दूं। है ईरानी उसके भी सेम तरीके के एलिगेशन आदिल खान दुरानी पे लगाए गए हैं। आदिल सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको बोले सो सॉरी राखी, लेट्स सेटल दिस डाउन। कर्नाटका के, मैसूर के, बैंगलोर के इतने न्यूड वीडियो है जो मैं पुलिस अभी मैं। राखी जी, आपने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें आदिल के एक दोस्त आए थे, उन्होंने बोला कि इसका जो है चक्कर जो है लड़कों के साथ भी है। मीडिया ने कल उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ है नहीं, गे नहीं हूं, मैं नॉर्मल एक लड़का हूं, स्ट्रेट हूं। आप उनके साथ रही हैं, उनको जानते हैं अच्छे से, आप बताइए। ये बाइसेक्सुअल है जी। लड़कों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, जी। लड़कियों के साथ भी। लड़कियों के साथ कब करते हैं? वो घोड़ा पी लेते हैं। वो घोड़ा है क्या? घोड़ा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपने आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, नहीं आप दिखाइए। मैं कैमरे में नहीं दिखा। नहीं, ये जो राखी जो कहने ब्लैक हॉर्स राखी जो कहने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि वो गवार हैं और उसको इस चीज का पता नहीं है। बेसिकली वो कुछ ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी टाइमिंग जो है ज्यादा हो सके। जैसे कि राखी ने इस बात को क्लेम किया है कि वो इस तरीके के कुछ वो लड़की ने जो मैसूर में भी जिस लड़की की वजह से केस हुआ है, उसके भी सेम तरीके के एलिगेशन आदिल खान दुरानी पे लगाए गए हैं कि वो अननेचुरल तरीके के साथ सेक्स करते हैं और वो महिलाओं के वीडियो बनाते हैं। ऐसी दोनों ही राखी सावंत की तरफ से और दूसरी लड़की की तरफ से सेम तरीके की जो है शिकायत कैसे दर्ज की जाती है, जबकि राखी सावंत के पूर्व पति ने उनके खिलाफ ऐसी कोई दर्ज नहीं की है कंप्लेंट कि वो उनके वीडियो बनाती हैं या वो इस तरीके की हैबिचुअल अफेंडर है। और बहुत सारे और भी लड़के जिनके साथ आदिल खान दुरानी ने अपने रिलेशन बनाए हैं, लड़के नहीं लड़कियों के साथ भी जो उन्होंने रिलेशनशिप बनाए हैं, वो लोग भी अब मीडिया के सामने आकर बात करने के लिए रेडी हैं। ये है इस्लाम आपका नियोगी बाबा आपके साइड पे, आप इसके जो है ना अगेंस्ट है या इसके हक में है, पहले वो तो क्लियर कर लो। आप लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, आप किसको बुरा समझते हो? अमित साहब पता तो चले ना कि आपके नजर में कौन सी चीज बुरी और कौन सी अच्छा है। हमारी नजर में पता तो चले ना पहले। राखी के शोहर ने वो सारी की सारी गलत है। नशा करके उसके साथ में सेक्स करता था और लड़कों के साथ में भी सेक्स करता था, तो वो इस्लामिक काम कर रहा था। किस तरह इस्लामिक काम था? मुझे तो जरा समझा दो ना। अभी नहीं कर रहा था तो फिर अल्लाह ने ऐसी सर मुझे ये तो बताओ ना। नहीं देखो आपने बहुत बड़ा क्लेम किया ना अमित साहब, मुझे पता है आप सिस्टर जी दिखा दो जी दिखा दो। अरे हया वाली सिस्टर का क्लेम है। मेरे भाई दिखा दो तो दो ना मेरे भाई दिखा। मुझे पता है हमीद भाई आप और रब्बानी दोनों हिंदू है, मैं जानता हूँ, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। न्यूयॉर्क से जो बंदा पैदा होगा मुझे जरा बताओ उसकी जो है ना हरामी और हलाली में तो आप लोग को पता है नहीं कि क्या होते हैं हलाल और हराम। जरा बताओ हलाल और हराम क्या होते हैं, बताओ। चलो अभी ये वीडियो देखा, इसमें कुछ नहीं बताओ तो सही, बताओ ना हलाल और हराम किस तरह होते हैं। अरे अभी ये जो वीडियो देखा उसमें कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया। गंद जो भी करेगा, चाहे मुसलमान करे, चाहे जो है मुस्लिम करे, चाहे हिंदू, मैं उसको गंद बोलूंगा। ठीक है, इतनी हिम्मत आप लोग भी पैदा करो। ठीक है, तो हमारे अंदर तो है पैदा करो। अभी तो फिर रब्बानी को बोलो ना। एक मिनट मैं बताता हूँ, मुझे बताओ अगर तू रब्बानी को लगे तो ये बकवास करेगा। अभी अच्छा सीधे से बात करना है तो कर भाई, अगर कुछ गंदी बात करा तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर देख ले, और मैं प्रूफ दूंगी। नहीं मैं गलत बात नहीं करूंगी, मेरा सिर्फ चलो आपका नाम नहीं लूंगा। चलो हाँ। ओके मेरा नहीं लेना, किसी का भी नहीं लेना। अमित भाई है, भाई बोला है, नहीं लूंगा किसी का नहीं बोलता है ना हिंदू का रोना रोता था, नहीं हिंदू का भी नहीं लूंगा। बोल देते हैं ना वो भाई होता है हिंदू। हाँ मुझे पता है माँ बेटे का सेक्स भी है हिंदुइज्म में, मैं जानता हूँ ना, मैंने बताया कल परसों। मैंने पिछली स्ट्रीम में दिखाया है माँ बेटे का। मैंने भी दिखाया है ना, मैंने भी दिखाया है। देखो जो न्यूयॉर्क में देवर इस्तेमाल होते हैं ना, देवर भाभी, हाँ किताबों से मैंने दिखाया है। देवर भाभी क्या होते हैं, भाभी माँ समान होती है कि नहीं होती है?
तो न्यूयॉर्क में कौन चढ़ता है उसके ऊपर, भाभी के ऊपर? मुझे बताओ, चल बताओ ना। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, बताओ। तो बोलो। देखो भाभी जो है ना माँ समान होती है ना, मैंने भी स्ट्रीम किया कल परसों, और वही देवर उस पे चढ़ता है जब उसका बेटा पैदा होता है, तो वो उसका भाई भी होता है और उसका बेटा भी होता है। मेरी आवाज आ रही है? वो माँ से पैदा होता है कि नहीं होता? वो माँ से ही पैदा होते है ना, भाभी माँ समान नहीं है। तो आदम के बच्चे आदम और हवा से ही पैदा हुए थे ना भाई, वो भी कर लेते, आदम वाली बात भी कर लेते, हम नहीं घबराते। हाँ, मेरे भाई, आदम के बच्चे भी, तुम्हारा रेफरेंस दे दिया हमने, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं, हमारे पास रेफरेंस है। आदम और हवा के बच्चे दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे ना। हाँ, मैं बताता हूँ उसका, मैं बताता हूँ। देखो हम कुरान पे चलते, कुरान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि फलाने, एक मिनट सुने, कि फलाने से शादी जायज है, फलाने से नाजायज है। अलबत्ता जो पहले हो चुका वो हो चुका, बस खत्म, सिंपल सी बात है। क्यों ये गलत है ना? अल्लाह ताला गलत कर रहा है। मैं बताता हूँ। नहीं, ये रब्बानी के उस पे अल्लाह नहीं चलता। रब्बानी इतनी बड़ी चीज नहीं है, तोप चीज नहीं है ना कि रब्बानी कहे कि नहीं ये गलत है ना, नहीं ना ये गलत है ना। रब्बानी के जो अपने दिल में आता है तो वो हमीद के साथ सोच सकती है, क्योंकि वो समझती है। देखो अपने दिल से ना सोचो ना, अपने दिल से ना सोचो। मुझे इससे दो बातें करने दो, 2 मिनट। आप भी कर लो, आप भी कर लो, कोई मसला नहीं है। देखो न्यूयॉर्क पे बोलो, भाभी के साथ में आप बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क कर सकता है, देवर कर सकता है। कौन से कंडीशन में कर सकता है पता है? जब उसके बच्चे नहीं होते, जब उसके बच्चे नहीं होते, जब उसका हस्बैंड नहीं रहा, या फिर उसका हस्बैंड, एक मिनट कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, या फिर उसका हस्बैंड उस कंडीशन में नहीं है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सके। ठीक है, गलत है? सही कह रहे हो, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है ना, गलत है। आप मुझे ये बताओ, हलाला करने के बाद में ससुर के साथ में, देवर के साथ में, जेठ के साथ में हलाला कराते हैं, वो सही है? मेरे भाई हलाला किस तरह होते हैं, जरा मुझे समझाओ। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से होने दे। समझाऊंगा, मैं आपको न्यूयॉर्क समझाऊंगा, आप मुझे हलाला समझा दो। तुम मुझे न्यूयॉर्क नहीं समझाओगे, न्यूयॉर्क समझाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तेरी हलाला की हलाला में, हाँ बिल्कुल है। औरत कौन होती है? मेरी बात सुन, हलाला में औरत कौन होती है? जिसका तलाक, किसी की भी बीवी हो, किसी की भी बीवी हो, देवर तो है ना उसका, देवर तो है ना, देवर उसके ऊपर चढ़ता है। देवर किस पर चढ़ता है? देवर किस पे चढ़ता है? हाँ, मैं समझाता हूँ मेरे भाई, मैं आपको हलाला समझाता हूँ, आपने मेरे न्यूयॉर्क समझाना है। हलाला ये होता है कि एक मर्द एक औरत को, जब एक औरत को तलाक हो गई है तो वो उसकी बीवी है कि नहीं? इस तरह चलो, एक मिनट, वो उसकी बीवी नहीं रही ना, बीवी नहीं रही ना, नहीं रही। हाँ क्या? तो फिर उसको हक है कि नहीं? क्योंकि वो सुने, उसको हक नहीं है किसी और से शादी करे। कर ली शादी, हक नहीं कर ली शादी, अभी उसके ऊपर चढ़ गया वो, अभी उसके ऊपर चढ़ गया वो। ओ भाई, जब शादी हो गई चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? हाँ, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? पूछ रहा हूँ, चढ़ गया। अब फिर उसने तलाक दे दिया, अब उसने तलाक दे दिया फिर से। एक मिनट, क्यों देगा? हलाला का मतलब क्या है? हलाला का मतलब क्या है? पता ही नहीं है आपको भाई। जब देवर तलाक देगा तभी तो वो अपने पुराने हस्बैंड के पास वापस आएगी। ये आपके कुरान ने कहा, ये आपकी कुरान ने कहा। लेके चलो, कुरान ये आपके हदीसों ने, कोई मसला नहीं। हाँ, ये आपके हदीसों ने, ये आपके हदीसों ने कहा मेरा भाई, ये आपके हदीसों ने कहा। हदीस में दिखाऊंगा ना, ये आपके कुरान ने कहा हुआ है, ये आपके। मैं बताता हूँ। कुरान 2:230, कुरान 2:230, जिसको आपके जो ना कुरान वाला भी बोलता है। देखो मेरे भाई, जज्बाती मत हो, न्यूयॉर्क में बीवी इस्तेमाल होती है, और जो हलाला है ना वो इस्लाम में मना है, और बीवी नहीं होती किसी की, वो आजाद औरत होती है, वो किसी से भी शादी कर सकती है। इस्लाम में मना है, और हिंदुइज्म में योग प्रमोट किया गया है। हिंदुइज्म में योग प्रमोट किया गया है। किसने कहा? किसने कहा? दो हवाला दो, हवाला दो। मनुस्मृति के चैप्टर 9 खोलो भाई, रब्बानी खोलो, मनुस्मृति चैप्टर 9 खोल लो, जिसके अंदर कहा है कि हर औरत ने नियोग करना है। लेकिन इस पे बात करने की जरूरत हर औरत ने नहीं करना है, हर औरत ने नहीं करना है, फिर हर औरत ने नहीं करना है। इसको हेटेड डिबेट पे भेजेंगे ना, अब छोड़ दो इसको। मुझे पता है, मैं उधर गया हूँ रब्बानी जी, उसने मुझे नहीं लिया, उसने सब नहीं, इनका दोगलापन यहाँ पर। अच्छा ठीक है,
हम नहीं देंगे हवाला अभी, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। मुझे पता है ना, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, बोलूं कैसे? मैं देता हूँ, मैं पढ़ के सुनाऊं, मैं पढ़ के सुनाऊं। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो औरत जो है ना, जिसका बच्चा नहीं होता है, वो जो है ना शोहर की मर्जी से और फैमिली की मर्जी से देवर के साथ जो है ना बाकायदा सोती है बच्चा पैदा करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने बच्चा ही चाहिए तो उसको तलाक दे दो, वो कोई और शादी करा दो ना, लीगल तरीका तो हो ना, कोई लीगल तरीके से बच्चा पैदा करे ना यार। अभी कौन सा बच्चे, आप एज्यूम क्या कहते हैं, इमेजिन करो कि इमेज करो कि आपकी बीवी को जो है ना आज आप लोगों ने प्लान बनाया हो कि इसको आज हमने देवर के पास भेजने हैं रात को, ये कितनी बुरी बात है। और बुरी बात है ना, बुरी बात है ना, बल्कि सही में बुरी बात है ना ये। हाँ बिल्कुल, बहुत बुरी बात है। तो फिर मोहम्मद साहब ने जो हरकत करी थी वो क्या था? देखो मैं फिर आपको बैन किया हूँ, कौन सी हरकत, मुझे जरा बताओ, मुझे बताओ कौन सी हरकत, चलो बताओ। मोहम्मद साहब ने जो हरकत करी थी, मारिया की वजह से बच्चा पैदा किया था, बिना निकाह बच्चा पैदा किया, फिर हवा ने अपने ही बच्चों की शादियां करवाई। अच्छा निकाह करना है। देखो निकाह उन्होंने लोडिया आजाद करके उनसे निकाह किए थे। आप लोग का ये रोजाना का ड्रामा है। को आजाद किया था बिल्कुल शादी की थी, बिल्कुल शादी की थी। नहीं गुड मॉर्निंग, यूट्यूब सर्च करो। कोई नहीं, झूठ बोल रहा है ये, सच्चा मुस्लिम झूठ बोल रहा है। मारिया कित्तिया जो मेट थी उसके ऊपर इनका नबी चढ़ गया और उससे नबी की बीवियां उस पर नाराज हुई कि तू बेशरम बुढ़े, तू एक नेट के ऊपर चढ़ गया है। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसे कसम खा ली के अंदर नहीं चढ़ूंगा, मेरे पास हराम है। और जब वो हराम कर दिया तो क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, नहीं मेरे पास हलाल है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मैं न्योग को मानते ही नहीं। और गधे के बच्चे, मैं न्योग को मानते ही नहीं, न्योग बता दिया, न्योग को मानता ही नहीं हूँ। मैं फॉलो करता हूँ हिंदुइज्म को। तुम्हारा नबी तो हिंदुइज्म को नहीं मानते। तुम्हारा नबी जो है उस पे सफिया पे चढ़ गया, रास्ते ही में उसके माँ बाप को मारा, उसको कत्ल किया। जवेरिया जो थी उसके ऊपर तुम्हारा नबी चढ़ गया। तुम्हारा नबी क्या कहते हैं, गंदा एक ही गुस्ल पे 4-4 और 11-11 बीवियां पे चढ़ जाता था। बेशरम आदमी था। कहाँ बातें करते हो तुम यार, किसकी बातें कर रहे हो? तुम हिंदुओं को इधर उधर से, अच्छा मनुस्मृति वो मानते नहीं, मनुस्मृति को वो तो बेचारे वो करना चाहिए, बैठे हुए थे कि वो कहते नहीं मानते उसको, उस किताब को। तुम एमजीओ को मानते हो, तुम एमजीओ की किताबों को, तुम बरेलवियों की अकीदत को मानते हो। तो आपकी दुनिया तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बेशरम आदमी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर आप हिंदू नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? थोड़ा शांत हो जाओ ना, थोड़ा शांत हो जाओ ना। तुम्हारी फटी ना, गांठ फट गई तुम्हारी। नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? मैंने हिंदू की बात की, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? बात हो रही है यहाँ पे इस्लाम पे, नहीं जब भी बात इस्लाम पे होती है ये हिंदुइज्म को ले आएगा, क्रिश्चियनिटी को ले आएगा। और भाई ये उसका चैनल है, रबानी सिस्टर क्या हिंदू है? अरे करने दो, है ना। एक मिनट रुको, करने दो, उसमें दिक्कत क्या है? करने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रबानी हिंदू है, आपको नहीं पता? इसको पता ही नहीं है रबानी हिंदू है, इसको पता ही नहीं है। आप इमाम मानते हो नहीं मानते? अमित इसको क्लियर करो पहले, ये बंदा कहते रबानी हिंदू नहीं है, इसको पता ही नहीं है। क्या हो रहा है? अरे इसको पता ही नहीं है। प्लीज यार, मैं बोल रहा हूँ इमाम अबू रबानी भी हिंदू है, अमित भी हिंदू है, और वो जो बंदा है तो वो भी हिंदू है। 3 बंदे हिंदू बैठे, हिंदू है, सारे हिंदू है इधर। हाँ तो फिर बात क्यों नहीं होगी? इसको क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ ठीक है, जाने दो ना। मैं चलो इसके साथ एक मिनट, अमित छोड़ो, रुक जाए यार, पहले बात जो बोल रहा हूँ उसको सुन ले। इमाम अबू हनीफा को मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो। मैं इसके साथ एक्स मुस्लिमों पे बात कर लेता हूँ ना, ये तो एक्स मुस्लिम अपने आप को कह रहे हैं ना। अमित आने दे, अमित से बात करने दे, आज बात करने के मूड में बात करते हैं इसके। खुली ऑफर है, एक सवाल पे मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा, ठीक है? चलो एक सवाल पे मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आप जो है ना जी एक्स मुस्लिमों पे होगा मेरे भाई। चले करने दे, एक्स मुस्लिम पे करने दे। हाँ अमित करने दे, एक्स मुस्लिम पे भी करने दे। रब्बानी को भी मैंने खुला चैलेंज दिया था, आज आपको भी देता हूँ, और अमीर को भी दिया था मैंने, बहुत लोगों को दिया है। मुझे ये बताओ कानून किस लिए बनता है? देखो कत्ल करना सबको पता है ना कि गलत चीज है, आपको पता है ना, ठीक है? इंडिया में कत्ल की सजा क्या है? नहीं मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि फिर आप भागोगे। कत्ल की सजा है इंडिया में कि नहीं?
कत्ल की जो भी सजा होगी ठीक है। चलो जो भी है लेकिन है ना, कानून में लिखा है ना, इंडिया के कानून में लिखा है ना, ठीक है। सबको पता है कि कत्ल गलत काम है, फिर भी कत्ल हो जाते हैं ना, यही बात है ना, उसको सजा मिलती है। ओके अभी ये मुझे बताओ कि अगर एक मुस्लिम जो है ना, बहन भाई आपस में रजामंदी से सेक्स कर ले तो वो कैसे गलत होगा? अगर वो मुझे वो इखलाकियात। अब सवाल कर लिया ना आपने? आवाज नहीं आ रही अमित, आवाज आ रही? हेलो, आ रही होगी ठीक है, आप सवाल आपने कर लिया, आप खामोशी से जवाब सुनो। जो क्या कहते हैं एक माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जाएगा, और अभी उसको मेडिकल इश्यूज होते हैं कि अगर ये, जैसे आप लोग बहनों में शादियां करते हो ना, खालाजाद बहन, ये भी बहन ही होती है, और चचाजाद बहन, और आप सुने, मैं जवाब सुन लेना यार, जवाब सुने, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आपकी जो नस्ल इंसानियत चली है ना, वो बहन भाइयों ने एक दूसरे के साथ गंदी हरकत की, जिसकी वजह से आज पैदा हुए, आपका ज़हनी तौर पे अपंग हो। इसलिए हम इस चीज को पसंद नहीं करते, इखलाकी तौर पे पसंद नहीं करते कि बहन भाई आपस में सेक्स करें। और तो अगर वो सेक्स करेंगे, चाहे कंसेंट के साथ भी कर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अभी मेरे ख्याल से उसका कोई कानून ऐसा नहीं है, हम उसको पसंद नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को डिस्करेज करेंगे। आगे जवाब। अच्छा, अब ये आप बताएं कि आपकी जो अखलाकियात है, आप समझाओ आगे ना, मैंने जवाब दे दिया है। अब आपका सुने, अब आपका आदम के बच्चे जो थे, बहन भाई, वो आपस में सेक्स करके आप पैदा हो गए। आप तो ये मानते हो ना कि बहनों से सेक्स किया उसने और उसके साथ वो सेक्स किया, तो ये पैदा हो गए आप लोग। जी, आप लोग भी उसमें शामिल हुए? नहीं, हम शामिल नहीं है, हम उसको मानते ही नहीं, हम उसको नहीं मानते। ओके अभी मेरा बताओ, आपने जवाब सही नहीं दिया मुझे, ये बताओ ये आप कौन होते हो सही देने वाले? और ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी ना। एक मिनट, तो फिर आप कौन होते हैं सही और गलत कहने वाले? फिर आप कौन होते हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इखलाकी तौर पे बहन भाइयों का रिश्ता आपके अल्लाह ने करवाया और उनसे आप पैदा हो गए, और क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं अपनी बहनों से खालाजाद, चचाजाद, मामूजाद बहनों के ऊपर चढ़ते हो। आप उसको सुबह बहन कहते हो, शाम उसके साथ ठुकाई करते हो, तो हमें ये इतराज होता है ना कि आप हमें, यही तो इतराज है हमारा इस्लाम से निकलने का कि आप अपनी बहनों पे चढ़ते हो, और जिसकी वजह से आप यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, थैलेसीमिया की, और डिसऑर्डर हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं बच्चों में। मेरा भाई जज्बाती मत हो, आप जो है ना इस तरह नहीं चुप सकते ना। अगर आप ज्यादा तकरीर करोगे, इससे एक मुस्लिम नहीं बन चुप सकते। देखो इस तरीके से आपने सवाल किया, मैंने सवाल का जवाब दे दिया, ऑडियंस डिसाइड करेगी। बात सुने, आपने सवाल किया कि अगर बहन भाई अपने कंसेंट से करते तो आपको क्या एतराज है? हमने कहा इखलाकी तौर पे, मेडिकली तौर पे ये जायज सही नहीं है, हम इसको समझते हैं, और अगर कोई ये करेगा तो हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। मगर आपका जो अकीदा है, आपकी नस्ल इंसानियत थी बहन भाई पे चढ़ के हुई है, और आप अभी भी अपनी बहनों पे चढ़ते हैं। आप अब उनको सुबह बहन बहन कहते हैं, शाम को उनके साथ चरपाई शेयर करते हैं, तो वो हम इसके खिलाफ हैं। अब आप जवाब दें, क्यों अपनी बहनों पे चढ़ते हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी खालाजाद, चचाजाद, मामूजाद बहनों पे क्यों चढ़ते हैं? यार इसको निकालो, ये बंदा आगे, ये वाकई ये मेरे साथ डिबेट करेगा। मैं इसके चैनल पे गया था, लेकिन उधर इसने मुझे निकाल दिया था उधर। और मैंने तुमको नहीं निकाला था, झूठ मत बोलो यार मेरे भाई। अच्छा, अगर तुम मुझसे डिबेट करना चाहते थे, मेरे चैनल पे करना चाहते थे, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है? यहाँ भरम राष्ट्र जी ये पेश कर रहा था मनुस्मृति। अगर इसको निकालो यार इसको निकालो। अरे रुको तो, अब इतनी क्यों फटती है? इसकी फटती है, हाँ इसकी फटती है, बिल्कुल आप सही कह रहे, इसकी फटती है। नियोगी बाबा प्यार से बात करते हैं यार, बड़े प्यारे आदमी हो तुम। हाँ आप भी बड़े प्यारे, अगर प्यार से बात करो तो बड़ी अच्छी बात है। चलो नियोग और हलाला पे आज बात करते हैं मेरे और आप। चलो नियोग और हलाला जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि नियोग और हलाला, वो तो अच्छी बात है, नियोग करना चाहेंगे? आपने सब्जेक्ट भी रखा था, आपने एक सब्जेक्ट भी एक दिन रखा था, याद है आपको? मैंने नियोग और हलाला कब रखा? सनातन शास्त्र जी ने रखा था। शायद फिर वो हो, शुभम भैया ने रखा था। आप हीटेड वाले हैं ना, आप हीटेड वाले। हम हीटेड डिबेट्स हैं जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे लेकिन आपने भी कल परसों इस पे बात की है, और आपने मैंने बात की है। आपने कहा था कि नियोग किस तरह होते हैं, ये आपने बात की है ना, मैंने सुनी है। अच्छा देखो, नियोग और हलाला में एक चीज ये आती है, सुन लो मेरी बात, सुन लो ठीक है? नियोगी बाबा तुम्हारी तरफ से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, थोड़ा सा उसको अगर कम कर सकते हो तो। अरे म्यूट नहीं करो, कम कर लो थोड़ा। सर कैसे कम करूं, मुझे नहीं पता।
कुछ शांत जगह पे आ जाओ थोड़ा। अमित भाई नहीं तो मैं आपकी सुन रहा हूँ ना, मैं ऑन कर दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कर लो। हाँ ठीक बोलो ब्रह्मदत्त भाई। हाँ मैं ये कह रहा था यार कि देखो नियोग में जो प्रथा थी उसमें क्या था कि पुरुष भी कर सकते थे, महिलाएं भी कर सकती थी, राइट। अब अगर पुरुष के लिए ये चीज सही लगती है कि अगर कोई अपनी बीवी से बच्चा नहीं कर पा रहा है तो किसी और के साथ जो है वो सेक्स करके कर ले रहा है, तो ये बीवी को तुम लोग क्यों नहीं अलाउ करते हो? क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में ये है कि जो चीज पुरुष को अलाउ होनी चाहिए वही चीज जो है वो महिला को भी अलाउड होनी चाहिए। तुम इस पे अपना वक्तव्य रखो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ पहले मैं इस पे बात रख लूँ, ठीक है। असल में पता है क्या, आप खालिस पता नहीं हिंदी बोलते इसलिए मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आते ना। ये जो पुरुष बोलते हो और खालिस व्यक्तियां बोलते हो ना, इस तरह के अल्फाज मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको समझने की। बात ये है ना कि आप लोग कहते हैं कि जो ना ये और क्लियर कट उसमें लिखे हुए कि देवर के साथ नियोग कराए जाते, तो भाई उसको छोड़ो, अगर उसको बच्चे का ये वो है ना तो वो उस मर्द का बच्चा नहीं है। अगर उसकी बीवी किसी और से बच्चा पैदा करती है तो वो मर्द का बच्चा नहीं है उस मर्द का। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ नियोगी बाबत, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लो तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, पहले जंगे चला करती थी, राइट, तो फिर लोग अपंग हो जाया करते थे, किसी का नुन्नू जो है वो नीनू हो जाया करता था। मान लो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है, तो क्या उस दिन से क्योंकि तुम बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करना बंद कर देगी? सच्चा मुस्लिम क्या सिर्फ इसके लिए उसे तुमको छोड़ देना चाहिए? हलाल वाला बेशक आप कर सकते हो अप्लाई, लेकिन नियोग वाला अपने ऊपर अप्लाई करो। मैं नियोग वाला ही अप्लाई, मैं नियोग पे ही बात कर रहा हूँ। नियोग पे कर रहे हो तो फिर मेरा मिसाल मत दो ना, क्योंकि आप हिंदू है ना। नहीं, नियोग पे सुनो, नियोग पे क्वेश्चन तुम उठा रहे हो, ठीक है। नियोग पे तुम हलाला पे अगर मैं प्रश्न उठाता हूँ तो क्योंकि तुमको मुझे समझाना है इसलिए मेरे ऊपर एग्जांपल दे सकते हो। नियोग पे क्वेश्चन तुम उठा रहे हो इसलिए हम एग्जांपल तुमको दे रहे हैं। चल दफा कर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाप मेरे ऊपर बेशक दे दो। देखो ना, मैं जो ना कम से कम मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी निकाह में एक औरत है ना और मैं बाकायदा प्लानिंग करूं और मिल बैठ के जो है ना अपनी अम्मी के साथ और अपने भाई के साथ करूं कि यार ये आज की रात जो है ना आपके कमरे में सोएगी, तो इससे जो है ना मैं एक बच्चा चाहिए। और अगर वो बच्चा ना भी हुआ ना, सुने ना एक मिनट, अगर वो बच्चा ना हुआ ना, एक रात तो उसने जो है ना चढ़ा दिया ना, उसने तो मजा ले लिया एक रात, और अगले दिन ना हुआ तो फिर अगले दिन मैं अपनी बीवी, ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, आप लोग के लिए नहीं है तो अलग बात है, हमारे डूब मरने का मुकाम। मैं तुमको एक छोटी सी चीज और दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, तुमको मैं नियोग यंत्र दिखा दे रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाना, बस 1 सेकंड दे देना मेरे भाई। ये देखना, 1 सेकंड देना बस मेरे को, ठीक है। ये देखो ध्यान से मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है यार? मैंने इतने टैब ओपन कर रखे हैं कि साला स्क्रीन ही नहीं दिख रही। रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रब्बानी जी प्लीज स्क्रीन ऊपर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने उठाया है, क्योंकि ईमान यूनियन ने इसको लेके उड़े हुए हैं आजकल। नियोगी बाबा दिख रहा है आपको? अभी आ गया, अभी आ रहा है। हाँ, ये वो मशीन हुआ करती थी, ये जो आपको दिख रहा है ये वो मशीन हुआ करती थी। सुश्रुत संहिता में आपको प्रॉपर इसका रेफरेंस मिल जाएगा, जिससे जिससे स्पर्म कलेक्ट करके, जैसे एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है महिलाओं का, उनके मतलब उनके स्थापित कर दिया जाता था, राइट। तो 2500 साल पहले जो है जो सेक्स की, रुक जाओ मेरी बात सुन लो, 2500 साल पहले जो सेक्स की प्रक्रिया थी वो बंद हो गई थी, समझ रहे हो? ये मशीन जो दिख रही है ये यंत्र होता है, नियोग यंत्र होता है। तो आपको सेक्स करना बंद कर दिया गया था। इसका रेफरेंस आपको महाभारत के भाष्यों से भी मिल जाएगा। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हमारे पास मशीन आ गई थी और लोग जो है जो नियोग की पूरी, सुनो मेरी बात, नियोग की जो पूरी कंडीशंस होती हैं उसको फॉलो करने लायक आज के पुरुषों में कंट्रोल नहीं बचा है। जैसे मैं तुमको एक उदाहरण दे देता हूँ, एक तुम्हारे ही चैनल है, उसको चूतिए को ये प्रॉब्लम थी कि दयानंद सरस्वती जी ने प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ संभोग करने पे रोक क्यों लगा दी है, गर्भवती महिलाओं के साथ जो है सेक्स करने के लिए रोका क्यों है। तो आज के टाइम में पुरुषों पे नियोग की जो सारी कंडीशंस होती हैं उसको पालन करने का कंट्रोल नहीं है उनके अंदर। प्लस हमारे पास मशीन आ गई है, तो क्या आवश्यकता है? वो तो हमने 2500 साल पहले आउटलॉ कर दिया ना, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। अब लेकिन हलाला पे क्वेश्चन इसलिए बन जाता है सच्चा भाई
क्योंकि साला आज भी मैं जवाब प्रैक्टिस हो दूंगा, रहा है। मैं हलाला का जवाब दूंगा, मैं हलाला का जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, ये जो आप कहते थे कि 2500 साल पहले जो है ना मशीन आ गई थी और आप लोगों ने ये चीज छोड़ दिया, तो जो चीज आप लोगों के धर्म में शामिल था, इससे ये साबित हो गया ना कि धर्म फेल हो गया ना, उसमें आप लोगों ने चेंजेस लाए ना। नहीं, फेल नहीं हो गया। देखो मुझे, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास हल आ गया है तो तुम कुदाल से क्यों खेत जोतोगे, समझ रहे हो ना? जब तुम्हारे पास मशीन आ गई है तो तुम क्यों सेक्स करोगे? मैं यही कह रहा हूँ कि देखो ना, इसमें क्लियर कट लिखे, मशीन का कुछ नहीं लिखे। कहते ऑन फेलियर ऑफ इशू बाय हर हस्बैंड, अ वुमन हु हैज बीन authorized may obtain in proper manner prescribed the desired offspring by क्या कहते हैं, cohabitation with a brother-in-law or with some other spenda of her husband। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वो जो है ना उससे जो है ना ये करती थी, रात गुजारती थी। आप लोग क्यों इसको छुपा रहे हो? हमारे पास मशीन आ गई नियोगी बाबा, जब हमारे पास मशीन आ गई, मशीन अभी आई है मेरे भाई, मशीन अभी आई है, मशीन 2500 साल पहले है। न्यू उत्तर बस्ती 2500 साल आ गई ना। एक मिनट, हाँ, इससे हिंदुइज्म फेल हो जाता है। इससे पहले जो है ना आप लोग गंद करते रहे हो ना, ये तो मानोगे ना। अच्छा, जैसे मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पहले जो तुम्हारे मुल्ला हुआ करते थे वो एक ऊंची सी मीनार पे चढ़ के चिल्लाया करते थे कि अजान होने वाली है। अब लाउड स्पीकर आ गया है तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? और आज तो सऊदी अरेबिया में जो होता है अलार्म आ गया है अजान वाला। तो जब आपके पास, सुनो मेरी बात, अरे रुकिएगा, जब आपके पास जो है जब वो मशीनरी आ गई है तो आप क्यों करेंगे? आपको पसंद है अपनी बीवी को किसी के पास भेजना? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को ना, एक मिनट, मैंने पहले ये कहा कि इससे बड़ी बेगैरती कोई हो नहीं सकती, तो आप ये तो कम से कम क्यों आप भेजना चाहते हैं जब आपके पास मशीनरी है, जब आपके पास IVF है? मशीन, इसका मतलब मशीन से पहले आप लोग बेगैरती करते थे, ये तो मान लो ना। बेगैरती नहीं है, जब मशीन के होने के बावजूद अगर आप भेजते तो बेगैरती है। मतलब समझिए, एक होती है एनीमा के बारे में सुना है आपने? एनीमा के बारे में सुना है सच्चा मुस्लिम? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मशीन आ गई, अभी ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ आपके साथ 2 मिनट के लिए। उससे पहले जो हो रही थी वो बेगैरती हो रही थी। 1 मिनट, बेगैरती हो रही थी ना, ये तो मानते हो ना? वो पहले बेगैरती हो रही थी ना। अरे बेगैरती तब होती, सुनो मेरी बात, मानो ना। रुको मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। बेगैरती मैं किसको कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक एनीमा होता है, ठीक है? एनीमा में क्या होता है कि आपके पास मशीनरी होती है, जब आपकी गांड ब्लॉक हो जाती है तो एक पाइप डाली जाती है, उसमें पानी डाला जाता है और उससे सारा निकाल दिया जाता है, ठीक है? अब एनीमा होने के बावजूद आप अपनी गांड में उंगली करके गू निकालने की कोशिश करें, वो बेगैरती है। समझ रहे हैं? जब मजबूरी थी आप क्या करते थे? समझ गए सच्चा मुस्लिम? क्या हुआ? करने चले गए क्या? मेरी आवाज आ रही है? वो आपने इतनी इनकी कोई फेवरेट बात बोल दी, वो करने चले गए। अच्छा नियोगी बाबा, अभी मेरे को तुम एक क्वेश्चन बता दो। हम लोगों ने तुझे तमीज ही नहीं है, बात करने की तमीज होनी चाहिए बंदे में कम से कम। अरे मैं एग्जांपल दे रहा था भाई। एग्जांपल अपने ऊपर अप्लाई करो, अपनी माँ के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हो? बोलो, तू बोलो भाई, अपने ऊपर अप्लाई करो ना। अच्छा ठीक है, किसी तरह मुझे बताओ, किसी की तरफ से फीडबैक आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा सुनो, फीडबैक छोड़ो, तू ज्यादा ना बोल, तू बड़ा डेढ़ साड़ा ना बढ़। किसकी इधर से आ रहा है? सच्चा मुस्लिम की तरफ से आ रहा है फीडबैक। अबे बच्चे कम कर ले भाई, जहां से निकाले कुछ देर के लिए घुसा दे। बहुत शोर आ रहा है। मैं ये जो है ना, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर गुस्सा नहीं करना। आप भी मिसाल देते तो मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैं मुझे ये बताओ, अरे लेकिन सही देना भाई। सुने, हाँ सही, जिस तरह आपने सही दिया मैं भी उसी तरह सही दूंगा। ये गांड शांड आपने कहा ना, मैं गांड का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। मुझे ये बताओ कि अगर आप जो है ना, ये रबानी वैसे भी, ये सुअर मेरे पे ही आता है, कुत्ते का बच्चा। पहले मुझे ये बताया, जब इस्लाम में जब बच्चे पैदा नहीं होते थे, 10 आदमियों के पास औरतों को भेजा जाता था, वो क्या था? अमित भाई क्या बोलते हैं उसको? नहीं दीदी, इस्लाम में उसमें थोड़ा सा जो है अलग चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओए नियोगी बाबा, रुक जा, इधर आओ। अभी तक आप सुन तो, अरे सुनो तो यार नियोगी। अच्छा सच्चा मुस्लिम बड़े प्यारा भाई है अपना, प्लीज चलो प्यार से बात करते हैं, ठीक है? चलो ऐसा कहा सुना माफ करो। देखो चलो, बात आपने गलत की है, बात फिर आपने गलत की है। सॉरी भाई। योगी बाबा प्लीज यार, इधर अच्छे से बात करे तो क्यों फट रहे हो? अभी आराम से बात करो ना।
भाई अमित मैं एक्स मुस्लिमों को इसलिए चोदता रहता हूँ कि इनकी यही अच्छा बकचोदी नहीं कर रहे यार, तुम तो फट गए एकदम से यार, क्या करे इसका। कौन सी वाली बात बुरी लगी? वो इनिमा वाली बात बुरी लगी? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सी मुझे बुरी लगी है। भाई मुझे कौन सी बुरी लगी वो भी बता देता हूँ ना। जब आप जो है ना, आप लोग की अखलाकियात लेवल ये है कि आपकी गांड में इस तरह हो गया, आपकी गांड में, अगर मैंने रब्बानी का नाम ले लिया कि उसके छुत में कुछ हो गया तो क्या भोसड़ी के दहशत करो साले, सुधरेंगे नहीं। बहुत मादरचोद है साला। क्या बोले अभी? अच्छा ब्रह्म रक्षित भाई, ये जरा पैराग्राफ पढ़ो ना। हाँ बताइए, ये रुक जाइए देखते हैं। लिखा एक्चुअली द रिजवान ये क्या करना अमित भाई, इनका लेते हैं। हाँ इमाम अबू हनीफा क्या बोल रहे हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ अमित भाई। हाँ ये मैं इसी पे बात करूंगा, मैं इसी पे बात करूंगा। नियोगी बाबा गाली गलौज क्यों करेगा? अच्छा अमित, मैं वही बात करूंगा, नहीं करेंगे यार। आप मेरी भी तो सुनो ना प्लीज, आप मेरी भी तो सुनो ना। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना, अगर आप में थोड़ी सी अकल है ना, तो आप बताओ पहले उसने किस तरह गुफ्तगू शुरू की जब उसको पता चल गया कि अभी वो ठीक है, वो हो चुका, वो बात जाने दो। अभी आपने भी गाली दे ली, उसने भी आपको बोल दिया, हालांकि आपको बोला नहीं, आपकी समझ कम है तो क्या करें? पहले किसने गाली दी मुझे जरा अरे ब्रह्म रक्षस ने आपको कुछ भी नहीं बोला, आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लिया जो बात उसने समझाने के लिए बोली, और आपने गाली गलौज भी करके गए। उसके बाद में तो खत्म हो चुका, उसको पीछे छोड़ दो, आगे बढ़े। इमाम अबू हनीफा पे बात कर ले अब, कि वो सगी माँ के साथ में, सास के साथ में, बहन के साथ में, अमित जो तरीका बताया इमाम अबू हनीफा ने और शफई ने, आपका उसमें बता रहे कि पेनल्टी लगा दो थोड़ा सा, लेकिन कर लो काम। और दूसरा बोल रहा है कि पेनल्टी की भी जरूरत नहीं है, और एक बोल रहा है रेशम का कपड़ा लगा के करो, और दूसरा गुस्से में। अमीर साहब ज्यादा ना बोल, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने भी देख लिया और सुन भी लिया। इसने कोई कुरान का हवाला तो दिया होगा ना इमाम अबू हनीफा ने? आप हदीस का दिया होगा, चार आपके हदीस का दिया होगा। अबू हनीफा को सारे मुसलमान मानते हैं सर, हम भी मानते हैं मुसलमान, देखो हम भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखो, अगर मैं ये कहूँ, आप कहते हैं ना किसी बंदे ने बोल दिया, तो मैं भी तो कहता हूँ कि एक मुस्लिम एक दूसरे पे चढ़ते हैं, तो फिर अच्छा अमित, अब ये देखें, यहाँ पे कुरान का हवाला मांग रहा है और नियोग में इसने हवाला नहीं मांगा। आप ये बताओ कि आप ये नहीं बात सुने, आप इससे पूछें कि इमाम हनीफा को गाली देगा कि वो इतनी हरामजादी गंदी बात करता है? यार आप हिंदू क्यों बन रहे हो? आप तो हिंदू नहीं है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। आप इमाम अबू हनीफा के बारे में, शाफी के बारे में क्या कहेंगे? वो कहता है कि अपनी माँ के साथ रेशम का कपड़ा रख के कर सकते हो आप। मेरा भाई देखो, ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये हिंदुओं का काम नहीं है। हिंदू खुद जो है ना दिन रात जो है नियोग करवाते हैं, ये नियोग हिंदुओं का काम ही नहीं है इस्लाम समझाना में। हम जो है ना इस्लाम आप लोग बताओ ना, तुम इसीलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं, क्या इसका क्या हल क्या बताओ? जी, इसका ये हल है ना, जिसमें से आप लोग कहते हो ना कि हम लोग अपने बहनों से शादी करते हैं, वही सूरत निकालो, सूरह निसा की वो आयत निकालो, उसमें क्लियर कट लगे किससे जो है निकाह हो सकते हैं, किससे नहीं हो सकता, उसी पे उसको हम मानते नहीं है, हम उसको नहीं मानते। बात ये हो रही है कि तुम अपनी कजन के साथ शादी करते हो, खालाजाद बहन और चाचाजाद बहन के साथ शादी करते हो ना? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो वो भी पूरी दुनिया में उसको बहन मानते हैं लोग। आप ये बेशर्मी करते हो तो आपको शर्म आती है इस बात पे? इसकी वजह से आपके अपंग बच्चे पैदा होते हैं, आपको पता है इस चीज का? यार पता है क्या? अच्छा बात सुने, अच्छा वो पुरानी बात हो गई, नहीं वो बात देखिए, बात सुने, वो सच्चा मुस्लिम वो बात पुरानी हो गई। इसके बारे में बताया कि अबू हनीफा को आप गाली दोगे, कहोगे ये हरामी का बच्चा था, ये क्या कहिए? अब बताओ, समझाओ। अच्छा समझाओ, फिर समझाओ ये क्या लिखा है। अबू हनीफा दोनों यही बात कर रहे हैं। समझाता हूँ। एक बोल रहा है कि रेशम का कपड़ा लगा के करो, दूसरा बोल रहा है रेशम का कपड़ा लगाने को। अबे उल्लू के पट्टे मेरी सुनना, अबे उल्लू के पट्टे तू मेरी सुन। तू हिंदू बोल रहा है कि अगर पकड़े जाते हैं करते हुए तो थोड़ी पेनल्टी लगा दो, दूसरा बोलता है पेनल्टी क्यों लगानी है, क्योंकि बनी आदम ने बनी आदम की औलादों ने भी यही किया, आदम ने भी यही किया, और सबने यही किया है, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जवाब दो।
जी जी, वही ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो तू हिंदू है, तुझे चाहिए कि तू मेरे साथ न्यूयॉर्क पे बात करो, मैं मुसलमान हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। और मैंने आपको बता दिया और आपने खुद कह दिया कि हम वो नहीं न्यूयॉर्क पे मानते। बात हो चुकी है। इमाम यार अबू हनीफा पे रेशम का यार कपड़ा लपेटने वाली बात जो आई है उस पे बात करो। हाँ, उसे पे कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, तो मैंने जवाब दे दिया। तो और आपके ये जो चुतिया भाई है, ये सॉरी, कह रहा ये जो है भाई, कि हम इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते, जबकि तमाम मुसलमान जो है 90% अबू हनफी भाई हैं, नहीं, मैं देवबंदी नहीं हनफी मानता हैं। हूँ। आप लानत भेजो, आपको मैं अबू हनीफा पे लानत भेजता हूँ। ये हरामी शख्स था जो ऐसी बातें करके गया। मैं तेरे जैसे हर्रामी पे क्यों लानत न भेजू, जो न्यूयॉर्क की पैदाइश है, देख मैं उसे क्यों लिया, लानत अभी देख भेजू। लिया, अभी देखा, हाँ लानत नहीं भेज रहा, देखो, क्योंकि ये खुद मैं हनफी जानता है। हूँ। हर स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो हनफ से ही निकलते हैं, हनफ चाहे से वो ही निकली देवबंदी है। हनफी होते हैं, बरेलवी हनफी, ये सारे हनफी हैं। हम सब जानते हैं, हम इसी में से हैं भाई। लानत नहीं भेज रहा उस पे कि माँ के साथ कह रहा है कि रेशमी कपड़ा मैं लगा आपको के बताता सेक्स कर लो। हूँ। मैं आप मेरी बात सुने, लोगों, मुसलमान आपकी तरह पागल नहीं है जो अरबानी पे चढ़ते हैं दिन रात। हमारा कोई तौर तरीका होता है ना, हमारा अच्छा जो है तो जो है ना, अमित अमित, आप ये हाँ देखिए हाँ कि तौर तरीका है। अरबी भाई, अभी बड़े तरीके से इंग्लिश हमारे में यहाँ भी तौर सारी तरीका है। ट्रांसलेशन कर रहा था, अरबी भाई, सब कुछ कर रहा था। को पकड़ना सीखो। अभी ये बोला ना हमारे कुछ तौर तरीके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपके तौर तरीके होते हैं, इमाम अबू हनीफा ने तौर तरीका बताया वहां पे चलने का, रेशम का कपड़ा मैंने चल एक जाओ। मिनट सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप इस चीज को गलत समझते हो। जो मैंने इससे सवाल किया था, इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया अभी। मैंने कहा अगर हाँ, आप अपनी हाँ, बहन पे तो चढ़ोगे, एक हम मुस्लिम भी है। मान रहे हैं ना, आपके तौर तरीके हैं, आपके बड़े इमामों ने बता के गए हुए हैं कि अगर माँ के साथ में अच्छा, सेक्स करना है तो रेशमी तो कपड़ा फिर लपेट लो और चल इसने जाओ। हमें फिर झूठ मेरे बोल भाई, रहा है। मैं फिर जवाब देता हूँ कि अगर नहीं कोई दिया आपने बहन जवाब। भाई जो एथियस्ट हैं या नॉन हाँ बिलीवर्स हैं वो करते हैं, हाँ हम उसे अखलाकी तौर पे गलत समझते हैं, हाँ, क्योंकि हम मेडिकली लेकिन ये समझते हैं कि इंसानियत हाँ, के और मेडिकली ये एक गलत है, मिनट, खत्म हो गए। और अगर वो नहीं पकड़े खत्म नहीं हुई जाएंगे तो ना हम उनको मेरे काउंसलिंग भाई। करेंगे, उनकी शिकायत आएगी तो मेरे उनकी भाई, काउंसलिंग होगी, उनको साइकेट्रिस्ट की मेरे तरफ भाई, भेजा जाएगा। खत्म, ओए जवाब होए खत्म हो होए, गया। अब आप बताओ नहीं खत्म कि हुआ ना आपके मेरे भाई। अल्लाह ने बहन भाइयों पे चढ़ के आपकी नस्ल चलाई, जो आप मानते हो कि आप अपने मामू की औलाद हो, आप अपने मामू की औलाद हो कि नहीं हो, वो केस अब खत्म हो गया है। अमित ने जो केस उठाया है, जो मेरे जहन में भी नहीं था, कि आपके इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि रेशम का कपड़ा लगा के अपने पैर, क्यों उन दोनों कॉन्डम नहीं होते थे, तो उसने कहा कि रेशम का कपड़ा लगा के माँ पे चढ़ जाओ। तो ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि प्लेंटी लगा दो थोड़ी सी। तो अब आप बताओ कि आप अबू हनीफा को हरामी बज़ात कहते हो कि नहीं कहते, कि वो इतनी गंदी बातें करके गया कि माँ को चोदने की बात कर रहा है, सॉरी टू से। अभी आप बहुत फुदक रहे थे ना, अब आप जवाब दो उसका। क्या हुआ नियोगी बाबा? चला गया। नहीं है, इधर ही है। अब जवाब देना भाई, इसका क्या है? नहीं, ये अबू हनीफा को कहे कि हराम आदमी था, बदमाश था, मैं नहीं मानता उसको। हम मेरी बात तो सुना करे ना। आप नीचे से भी बोलते हैं, ऊपर से भी बोलते हैं, थोड़ा सा बंद किया करो। अपनी गांड पे हाथ रखो, हरामी अपनी गांड पे हाथ औलाद रखो। था ये बोल दो, इमाम अबू हनीफा हरामी की औलाद था जो इस ये तरह जो की सुनो तो वाहियात सही, बातें सुनो करके तो गया है। भाई, सुनो तो मेरे और भाई, आपके सुनो हिदायत तो में सही। लिख के गया भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो तो सही। आपके ये मैं हदिया रिक्वेस्ट या कर रहा हूँ, हिदायत की कौन सी मुझे किताब ये होती है उसमें लिख के सुने गया है। सुने तो सही। इसने सिर्फ इतना जवाब दिया मुझे कि हम अखलाकी तौर पे बुरा मानते हैं। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि उसको सजा नहीं होगी। मतलब ये कि जायज है आपके यहाँ ना, सजा नहीं होगी। सिर्फ आप लोग जो बुरा मानेगा वो अरे बुरा जायज मानेगा, जो आपके अच्छा। यहाँ, आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हो यार बेमतलब का। कमाल, आपके सामने इसने आपकी खुद कहा किताब ना। खोल दी, उसमें लिखा पड़ा है। यार मेरी किताब पे तो बात होती रहेगी। इसने कहा ना कि उसका हम बुरा मानते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो उसको अच्छा मान रहे हैं। जो अपनी बहन पे चढ़ रहे हैं एक्स मुस्लिम, वो तो उसको अच्छा मान रहे हैं ना। आप बुरा मान रहे हैं ना, वो तो अच्छा मान एक्स रहा था, तभी मुस्लिम तभी तो चढ़ा है। जो ऐसा ओ मेरे हरामी भाई, एक्स मुस्लिम जिसने भी ऐसी हाँ बात की है, उन चूतियों से हाँ जाके बात करो ना। भाई, आप मैं मेरे ये को नहीं पता है कह वो रहा अरमान हूँ। वो नवाबी की बात करे, वो साला हराम का जना है, चूतिया है साला। भगवान मैं उसको यही अपनी तो कह रहा हूँ। बहन के साथ में सेक्स करना होगा, कर रहे हैं ना वो। इधर जाके अच्छा क्यों अपनी बता बहन, दो। वो एक एथिस्ट मिनट है, एक हम मिनट, एथिस्ट नहीं है ना, उसके तरह चूतिया नहीं है हम। तो एक्स मुस्लिम की आप बात कर रहा हूँ यार अरमीर मैं। नवाबी की बात को सारे एक्स मुस्लिमों पे थोपोगे, ये गलत है ना। लेकिन आपका नहीं ना, इमाम अबू हनीफा जो बात करके गया है, वो तो सारी उम्मत अमित के लिए करके अमित गया है। अमित तू फंस चुका है आज, इसलिए जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश ना कर। आप लोग मैं बुरी कोई तरह जान फंस छुड़ाने चुके की हो, कोशिश कर ही बुरी नहीं रहा तरह हूँ। फंस चुके हो। जो एक्स मुस्लिम आप लोग बुरी तरह फंस चुके जो हो। अपनी बहन के साथ मुझे में ये बताओ, ऐसी गलत हरकत करता है, वो अच्छा हराम एक का मिनट, जना है, साला सुअर है। अभी ये तू बोल कि इमाम अबू हनीफा हराम का जना है, सुअर है। बोल बोल सच्चा मुस्लिम, इमाम अबू हनीफा सुअर की औलाद है, हराम का जना है।
मादर चौथ है यार बात तो सुनो जो अपनी मेरी, माँ पे बात तो चढ़ने की मेरी बात करके सुनो। गया है। मुझे ये बताओ, मतलब है कि आप कह रहे हैं ना कि अपनी बीवी किसी को देना अच्छा है या बुरा है, ये जरा क्लियर करो। अरे अपनी बीवी की छोड़, पहले इमाम अबू हनीफा पे बात कर ले। क्यों बोल मादर छोड़ू? चौथ है साला, अपनी क्यों? माँ पे चढ़ने की बात कर के गया है। मुझे 2 सवालों के जवाब दोगे तो फिर मेरे आगे को बात एक बढ़ेगी। पहले मेरी एक बात को मुझे बोल, ना मेरे ना पीछे बोल ना बोल इमाम अबू हनीफा मादर चौथ है बोल। एक्स मुस्लिमों पे देसी मैं नवीन, देसी नवीन। जरा भी बराबर नहीं करूंगा। मुझे जरा ये बताओ कि ये जो अपनी बीवी किसी को रात के लिए देना, आप जरा अरे वो तसव्वुर बीवी करो, की बात छोड़ना, तसव्वुर करो, बीवी की बात छोड़ चुकी है। तसव्वुर तो बीवी की करो। बात तो तू क्या कर रहा है? क्यों छोड़ू? साले क्यों छोड़ू? मौलवी को क्यों देते हो तुम छोड़ू? 10-10 हजार में अपनी बीवी को क्यों हलाला छोड़ू मेरे करने के भाई? लिए। बीवी यार की हलाला कमाई की खाते बात हो, भी कर लेंगे। हलाला के नाम हलाला पे की बीवी को मौलवी के पास भेजते हो, 10,000 रुपया 5,000 रुपया लेते हो उससे। ओ बीवी की कमाई भाई तुम खाते हो। यार वो सबको झूठे पता है, तलाक रोजाना दे का के आप लोग तुम का रोना मौलवी के है। पास में, दूसरे मर्द के पास में अपनी बीवी को भेजते हो 5-5 10-10 हजार रुपए में। हाँ गलत होता है ना, एक मिनट, गलत होता है ना दूसरे बंदे मर्द के पास, आप यही कह रहे हो ना? गलत होता है ना, गलत होता है ना। हाँ तो न्यूयॉर्क को आपने हिंदू की शलवार उतार दिया आपने आज। ये बोलो अभी कितने साल पहले होता था, पहले ये बता। इसका मतलब है कृष्णा का दिमाग खराब था। एक मिनट, कृष्णा जी का दिमाग खराब था। कितने हजारों साल पहले होता था ये बता। हाँ हजारों साल पहले कृष्णा जी ने रखा था ना, तो कृष्णा का दिमाग खराब था। इसका मतलब वो पागल था। इसका मतलब पागल था ना। हनीफा को बोल मादर चौथ है पहले, उसके बाद में कृष्णा जी पे आएंगे। कृष्णा पागल था ना, आप ये तो बताओ। चलो खत्म हो गया, खत्म। हमें सही कह रहा है इसको। अभी देखें कि ये बात नहीं कह रहा हूँ अबू हनीफा को, क्योंकि कह नहीं सकता, क्योंकि 99% जो मुस्लिम है अबू हनीफा ही की वो फिका इस्तेमाल करते हैं, फिका हनफी पे चलते हैं, इसलिए सारे के सारे मुसलमान भाई इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। 4 इनके इमाम हैं बड़े, चारों को मानते हैं, हम्बली, मालिकी, शफई और